इंदौर में किन्नर कांड को लेकर सियासत और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई, जहां मामला तुल पकड़ते ही बीजेपी भी एक्शन मोड में नजर आ गई। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। सुमित मिश्रा ने कहा कि इस घटना से इंदौर की छवि को गहरा आघात पहुंचा। देखिए ये खास रिपोर्ट। किन्नर कांड पर एक्शन मोड में बीजेपी। कमिश्नर से बीजेपी विधायकों ने की मुलाकात। एमएलए रमेश मेंदोला, गोलू और हार्डिया ने की चर्चा। किन्नर कांड से गुस्सा हुए सुमित मिश्रा। सुमित मिश्रा ने की मामले में निष्पक्ष जांच और पंजीयन की मांग। बुधवार शाम को इंदौर के नंदलालपुरा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब करीब 24 किन्नरों ने एक साथ जहर पी लिया। इस घटना के बाद जवाहर मार्ग और रेहवा अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। मामला सामने आने के बाद इंदौर में सनसनी फैल गई, जहां घटना के बाद गुरुवार को बीजेपी संगठन एक्शन मोड में आ गया। विधायक गोलू शुक्ला, रमेश मेंदोला और नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह से मुलाकात की और पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा कि इस घटना से इंदौर की छवि धूमिल हुई। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि किन्नरों की पहचान पत्र और पंजीयन अनिवार्य किया जाए। उन्होंने जहर पिया, उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। कल पूरे घटनाक्रम के बाद इंदौर की छवि बेहद धूमिल हुई है और इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग और इसके मूल कारणों का पता लगाने के लिए आज पुलिस कमिश्नर से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिला है। इसमें हमारे सांसद एवं विधायकगण शामिल थे और हमने पुलिस कमिश्नर से कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, सभी किन्नरों का विधिवत पंजीयन हो, क्योंकि कई समय से शहर में ये शिकायतें भी आ रही हैं कि किन्नर समाज के अतिरिक्त भी कुछ लोग अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं। इनके क्षेत्रों का निर्धारण हो जाए, साथ ही इनकी रेट को लेकर भी शहर में अनेक बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इनकी कोई एक रेट लिस्ट भी फाइनल करने का हमने कहा है और इनका पंजीयन हो, इनका स्वास्थ्य परीक्षण हो और वो स्वास्थ्य परीक्षण इनका बार बार होता रहे ताकि ये सब स्वस्थ रहें। इन सब बातों के मूल में हमने पुलिस कमिश्नर से कहा है कि इसके मूल कारणों का पता लगाया जाए, विवाद की जड़ क्या है, और पुलिस प्रशासन ने हमसे कहा है कि इसके लिए एक एसआईटी गठित पहले ही की जा चुकी है। उसकी जांच को और गति प्रदान करते हुए जल्द से जल्द इस विषय का पटाक्षेप हम सबके सामने होगा। कल की घटना के बाद पूरा शहर स्तब्ध है और कल की घटना के मूल कारणों का पता लगाते हुए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच पुलिस प्रशासन से करे, यही बात आज पूरे प्रतिनिधिमंडल ने कही है। पुलिस का कहना है कि किन्नर समाज में गुटीय संघर्ष चल रहा है। संबंधित थाने को वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं सीनियर अधिकारी पूरे मामले की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करेंगे। हाँ, सारे जनप्रतिनिधि लोगों के द्वारा सीपी साहब से मिल करके और कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए हैं, कुछ शिकायती आवेदन भी दिए गए हैं और किन्नर समाज के गुटों में कुछ गुटी संघर्ष चल रहा है। उसमें से कुछ तथ्य एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा करके दिए गए हैं, जिनकी वैधानिक जांच के लिए निर्देशित किया गया है। संबंधित जिस थाने का मसला है उस थाने को प्रस्तुत किया जा रहा है। वहाँ पर जो सीनियर अधिकारी होगा उसके द्वारा जाँच करके और फिर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। हाँ, वो सारे तथ्यों को रखा गया है जनप्रतिनिधियों के द्वारा, वो सारे तथ्यों को अपनी जाँच में ले लिया गया है। जो भी फैक्ट होगा उसके मुताबिक आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर किन्नरों के वकीलों का भी गंभीर आरोप है। पायल हाजी और सीमा हाजी के द्वारा हिंदू किन्नरों का धर्मांतरण किया जा रहा है और एचआईवी के इंजेक्शन लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।
जो ये पायल हाजी और सीमा हाजी गुट के जितने भी मुस्लिम किन्नर हैं, जिनके द्वारा जो है हिंदुओं का धर्मांतरण करवा के उन्हें HIV एड्स के इंजेक्शन लगा रहे हैं और उन्हें निर्दयतापूर्वक मारपीट की जा रही है, उनके संबंध में आज कमिश्नर साहब से मुलाकात करने आए थे। हिंदू किन्नरों की पीड़ा के संबंध में जो जो तथ्य थे, जो जो सबूत थे, सारे कमिश्नर साहब को सौंप दिए हैं। कमिश्नर साहब ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया। किन्नर समाज से जुड़ा ये मामला अब सियासी और कानूनी दोनों ही मोर्चों पर बड़ा रूप लेता दिखाई दे रहा है। जहां एक और पुलिस जांच में जुटी है, वहीं बीजेपी ने इसे गंभीर मुद्दा मानते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। अब देखना होगा कि जांच में क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।